Now, uh, I have another very important guest who is focusing on research side of the whole thing, Dr. Ashok Kumar. Doctor, we have seen from our respected scientists that how the poultry sector and disease control is impacting. But at the same time, if you look from farmers' point of view, I want to bring you here with your experience. Farmers are using, or there are diseases which are controlled by spurious vaccines. It means somewhere farmers are feeling that vaccines are useful and they are using whether it is authorized, not authorized, or whatever is happening. From a scientific community point of view, how you look at it, that if vaccines are so important, farmers are using vaccine, whether we like it or not, this is the reality in the market today. What should be our approach? What should be approach of ICAR? Because you are the apex organization in the country on the scientific front. You definitely monitor what is happening in the ground, how farmers are suffering, liking, how they are managing, treating. And based on the ground reality, you develop your research programs, you advise government, and so many things. So when we know it, the vaccines are used by the farmers, why not we offer them a better option, standardized option, quality option? At least we can address this challenge. What are your thoughts on this, Dr. Ashok Kumar? थैंक यू विजय सर। शिवान, आपके कुछ प्रश्न का कुछ पार्शियल उत्तर आपको पहले दिया जा चुका है। मेरे सीनियर्स कई लोग बहुत अच्छे से बोले हैं। मैं भी, मुझे ज्ञात हुआ तो मैं भी जो है बहादुर जी को सबसे पहले तो सर जनाब आपको मैं जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। दूसरे, जो वैक्सीन का जो क्वालिटी कंट्रोल पे, वो हनप्पा गोयल साहब ने पहले ही बोला कि क्वालिटी कंट्रोल का वो उसमें जो है वो और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो फार्मर्स के यूज और मिसयूज की बात है वो पूरी अवेयरनेस के ऊपर है। हमारे काफी सारे फील्ड्स में हमारे आम आदमी की या पोल्ट्री फार्मर्स की अवेयरनेस उतनी नहीं रहती है, और उसकी वजह से कई बार देखा गया है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री भी, जैसे बाकी चीजों में प्रभाव उनके आते हैं, दूषित प्रभाव आते हैं, उसी प्रकार से पोल्ट्री के यूज में भी उसके प्रभाव आते हैं। तो एक तो मुझे लगता है कि अवेयरनेस उसमें बहुत अच्छी होनी चाहिए। रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से जो वैक्सीन क्वालिटी कंट्रोल और जो गर्ग सर ने बात उठाई थी वेक्टर्ड वैक्सीन की और रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन की, सर एक्चुअली अभी टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हुई है। हमें ये देखना है कि हम इन टेक्नोलॉजी से फायदा उठा के, अभी कुछ दिन पहले तक तो हम बिल्कुल रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन से या वेक्टर वैक्सीन से एकदम डरते थे। कोविड ने हमें बहुत नुकसान किया है, मगर एक दिशा भी दी है। अब मुझे लगता है कि शायद हम लोग आगे इस तरीके की रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से उतना शायद नहीं डरेंगे जितना अभी तक डरते रहे। ये हम लोगों को एक अच्छे अल्टरनेटिव के रूप में मिल सकता है, हालांकि अभी समय लेगा। लेकिन मैं जब दोपहर से विजय जी सुन रहा था सबको, जो है शुक्ला जी ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे और बहुत अच्छे उनको रिप्लाई भी आए। मैं मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे। बायोसिक्योरिटी हम सब जानते हैं प्राइमरी थिंग है। मैं बहुत दिन, लगभग अराउंड 6 वर्ष से DSD का डिपार्टमेंट के जो कंपार्टमेंटलाइजेशन के इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं, मैं काफी जगह गया हूँ, और मैं ये पूरे अधिकार के साथ कह सकता हूँ कि हमारे कुछ पोल्ट्री फार्म पे बहुत अच्छी बायोसिक्योरिटी, आउटस्टैंडिंग बायोसिक्योरिटी मुझे मिली। मैं कई बार जो है अपने लोगों से भी बोलता था कि यहाँ से सीखना चाहिए। मगर इसी के साथ यह भी एक तथ्य है कि फार्मर्स लेवल पे उतनी अच्छी बायोसिक्योरिटी नहीं होगी, और जब तक बायोसिक्योरिटी अच्छी नहीं होगी, जब तक हम चाहे वैक्सीन दें या एंटीबायोटिक्स दें या मैनेजमेंट में कुछ भी करें, पोल्ट्री सच ए सेंसिटिव एनिमल बर्ड, कि तब तक हमारी समस्या बनी रहेंगी। तो हमें पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर के जो वेल डेवलप्ड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जहां भी हमें मौका मिलता है, हमें जो बीच में किन्हीं ने कहा भी था कि ये जो है अवेयरनेस लगातार चलनी चाहिए, ना कि एक दिन या 2 दिन में रुक जाए, उस तरीके से हमें करना है। तो एक तो मुझे इसमें बायोसिक्योरिटी में फार्मर्स लेवल पे थोड़ा कम लगता है।
दूसरे मुझे कहीं ये महसूस होता है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री क्योंकि बहुत अच्छा कर रही थी, तो इट हैज बिकम समवेयर इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड इंडिपेंडेंट। मैं सुरेश सर ने भी ये पॉइंट उठाया था, मैं देख रहा था लिस्ट में निवेदित 13 इंपॉर्टेंट बीमारियों पे लाइव स्टॉक की सर्विलांस करता है और 2 महीने पहले फोरकास्ट करता है, और वो फोरकास्टिंग बुलेटिन डिपेंड, हम ये नहीं कहते कि वो 100% परफेक्ट है, उसमें कमियां हैं। हमारे पास डाटा जैसा होगा, डाटा जो राज्यों से आ रहा है उसी डाटा के बेस पे वो फोरकास्टिंग कर रहे हैं, फिर कहाँ पे वैक्सीन होना है नहीं हुआ है, उससे वो उनकी फोरकास्टिंग प्रभावित होगी। लेकिन एक आइडिया और पॉलिसी मेकर को एक वार्निंग जरूर मिलती है, क्योंकि वो 2 महीने पहले उसको सर्कुलेट कर देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट एंड स्टेट डिपार्टमेंट को। उसमें पोल्ट्री की एक भी बीमारी नहीं है। मेरी कई बार बात होती है R&D लेवल पे, जो पोल्ट्री से जुड़े हुए लोग मुझे कई बार मिलते हैं कई डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। मुझे ऐसे लगता है कि R&D में पोल्ट्री में हम थोड़ा पीछे हैं, हमें उसमें और बढ़ना चाहिए। और पर्टिकुलरली हमारे पोल्ट्री इंडस्ट्री को ये देखना है कि जो पब्लिक सेक्टर है में जो इंस्टीट्यूट है हमारे, उनको कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं और कैसे उनकी अच्छी पार्टनरशिप हो सकती है। मैं R&D की इसलिए बात कर रहा हूँ कि अधिकतर वैक्सीन जो इंपोर्ट होती है, कई बार जब हमसे पूछते हैं कि बाहर का स्ट्रेन है, हमें इंडिया में ये लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, तो हम अपने इंडिजिनस स्ट्रेन से वैक्सीन, फिर हम होमोलॉगी मांगते हैं, समय लगता है, फिर हम देखते हैं कि ये होमोलॉग के हिसाब से ही है, हम इस वायरस को अपनी कंट्री में सर्कुलेट करने के लिए अलाउ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो अगर इंडिजिनस स्ट्रेन से वो बनती है तो वो दूर हो जाती है। तीसरे, मैंने जो कहा कि पोल्ट्री इंडस्ट्री कहीं इंडिपेंडेंट ग्रो हो गई, वो मैंने इसलिए कहा कि मैं कई बार जब एज ए चेयरमैन ऑफ टेक्निकल कमेटी ऑफ ड्रग्स एंड वैक्सीन, जब मैं इन लोगों से डाटा हम लोग मांगते हैं, जैसे अभी पीछे किसी ने, एक सज्जन ने कहा कि जो है हमें परमिशन नहीं मिली, ये हम वैक्सीन लाना चाहते हैं। हमने उनसे कहा कि इसका प्रीवेलेंस डाटा नहीं है अवेलेबल, आप प्रीवेलेंस डाटा दे दीजिए। तो उन्होंने बताया हम प्रीवेलेंस डाटा तो दे दें, पर लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी जब लोगों को पता चल जाएगा किस फार्म पे कहाँ से कौन सी बीमारी हुई। मगर मुझे ऐसे लगता है कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, उनका मेन फील्ड टू टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन, वो शेयरिंग ऑफ डाटा, जनरेशन ऑफ डाटा और शेयरिंग ऑफ डाटा ही है। और पोल्ट्री इंडस्ट्री को और पब्लिक सेक्टर को और पॉलिसी मेकर्स को उस तरीके की रिलेशनशिप चाहिए कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हमारा ये ना डरे कि अगर मेरा डाटा यहाँ जाता है टू हेल्प इन टेकिंग ए डिसीजन ऑन सम इम्पोर्टेंट पॉलिसी इशू, वो कहीं पे जो है लीक हो सकता है। वो नहीं होना चाहिए, वो विश्वास भी होना चाहिए और वो एप्लीकेबल भी होना चाहिए। तो इस दूसरे, आप जैसे एवियन इन्फ्लुएंजा की हम ऑलमोस्ट एवरीबॉडी टॉक्ड अबाउट एवियन इन्फ्लुएंजा, हम बात कर रहे हैं कि उससे इतना नुकसान हुआ, इस बार इतना हुआ। वो नुकसान हमें पता है, हमें इसलिए पता है कि जब भी एवियन इन्फ्लुएंजा आया, देखिए उस पर कोई भी पॉलिसी बनेगी, जूनोटिक डिजीज पे पॉलिसी हमेशा जो है एनिमल डिजीज जो होस्ट स्पेसिफिक पोल्ट्री डिजीज है उनसे अलग बनती है। अब क्योंकि उस पर डिटेक्शन होता है टाइमली, हमें पता चलता है कि इससे हमारा नुकसान हुआ, हम पॉलिसी मेकर्स को एज ए टेक्निकल पर्सन बात कर सकते हैं कि देखिए इतना नुकसान हो रहा है। उसी तरीके से क्योंकि वो टाइमली डिटेक्ट हो रहा है, आप 2006 से देखें तो लगभग 200 से ज्यादा आउटब्रेक अभी तक हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा के आए हैं। उसमें निषाद ने एक स्टडी कराई भोपाल ने, उन्होंने बताया कि जो है अगर ये टाइमली डिटेक्ट हो पाए तो इससे जो पोटेंशियल बेनिफिट हुआ है वो उन्होंने फिगर दी। तो ऐसा नहीं है कि उससे नुकसान ही हो रहा है, उससे फायदे दो हैं कि उससे उसके टाइमली डिटेक्शन से हमें नुकसान पता चल रहा है और हमें ऐसा कुछ फायदा हो रहा है जो अगर टाइमली डिटेक्शन नहीं होता तो वो हमारा नुकसान होता। तो उसी प्रकार से हमें जो है बाकी लोगों पे भी उसी तरीके से पब्लिक सेक्टर को साथ लेके
चलना पड़ेगा उससे, और लगातार R&D करनी पड़ेगी और वो पब्लिश भी करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ हमारा ऐसे नुकसान हो जाता है, कोई एक छोटी सी स्टडी निकाल के एक चिकन में पूरा एंटीबायोटिक्स के कैप्सूल्स भर के दे देते हैं और पब्लिक जो है देन दे स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चन, जी ये तो बिल्कुल AMR का सोर्स है, जबकि ऐसा एकदम नहीं है। AMR के डिफरेंट फैक्टर्स हैं, उनमें पोल्ट्री भी है। तो हम लगातार थोड़ा हर्बल ड्रग्स पे R&D करते रहें ताकि हम अपना एंटीबायोटिक कम करते रहें। AMR पे जैसे ICR एक नेटवर्क प्रोग्राम चला रहा है अभी जो है, तो उसमें हमारे पास डाटा हो तो हम उनको काउंटर कर सकते हैं उस बात पे, और वो लगातार लोगों के नोटिस में रहेगा। ये मेरे कुछ वो थे सजेशंस। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मुझे इनसफिशिएंट डाटा एंड शेयरिंग ऑफ डाटा लगता है और अवेयरनेस लगता है। आप कुछ और जानना चाहें तो थोड़ा ज्यादा हो गया शायद, मुझे पता नहीं। नहीं सर, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा रहा आपका इनपुट, और बहुत ही काम की बात आपने बताई कि हम लोगों को एक पार्टनरशिप की जरूरत है, क्लोज कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, डेटा सर्वेलेंस है, इंडस्ट्री की तरफ से भी हमें सामने आना पड़ेगा। और 2-3 इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे सुझाव आपने दिए कि जब इंडस्ट्री कोई डेटा और इंफॉर्मेशन शेयर करती है तो देयर हैज टू बी अ डेटा प्रोटेक्शन, ताकि उसका कोई मिसयूज नहीं हो, और सर्वेलेंस में काम आएगा, डिजीज डिटेक्शन में काम आएगा। मेरे को लगता है बहुत अच्छे सुझाव आपके रहे और इसको हम आगे बिल्ड करेंगे।